standard deviation for the following data. स्टैंडर्ड डिविजन इसका निकालना है। ठीक है, तो मेरे साथ कैलकुलेशन करिए। तो मीन निकालने के लिए जो वैल्यूज दिख रही है काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज, तो हम क्या सॉल्व करेंगे, स्टेप डिविजन मेथड लगाएंगे। और स्टैंडर्ड डिविजन निकालने के लिए भी स्टेप डिविजन मेथड लगाएंगे। तो स्टैंडर्ड डिविजन निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड डिविजन लगाते हैं। वैल्यूज को xi बोलते थे। अच्छा, कौन सी वैल्यू xi बोलते थे? ऊपर वाली नीचे वाली? ऊपर वाली। और फिर फ्रीक्वेंसी तो 15 30 45 60 75 90 105 120 12 13 65 107 157 228 सबसे पहले मीन निकालना है। तो उसके लिए हमें अज्यूम्ड मीन कितना मान लेंगे, इसको मान लेते हैं 60 या 75 कुछ को मान लो, 60 को मान लेते हैं। अज्यूम्ड मीन 60 आ गया तो हमारा क्या आ जाएगा, ui तो xi माइनस a। यस, 60 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सब में से। तो 50 माइनस 60 माइनस 45, 30 माइनस 60 माइनस 30, 45 माइनस 60 माइनस 60 माइनस 60 0 75 तो प्लस का 50 एंड इसे तो प्लस का 30 105 प्लस का 45 और 120 माइनस 60 प्लस का 60 सब किससे डिवाइड हो रहा है? हाँ, तो h जो है वो 15 मान लिया हमने और सबको डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, अरे यार ये ui नहीं di था, ui इज इक्वल्स टू di बाई 15 से डिवाइड करेंगे तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 हो गया। तो हाँ निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, fi ui fi ui बार दिया 36 माइनस 65 0 157 UIFI 202 404 into 3 6 into 4 3 40 92 सही है। FI UI आ रहा है, इसका सम कर लो कितना आ रहा है, ऐड करो ये कितना आ रहा है, इसको ऐड करो और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको ऐड कर लेते हैं। 7 4 11 11 6 17 71 5 और 1 6 6 12 13 14 1 और 1 2 4 2 6 6 6 12 और 12 9 21 6 2 12 12 5 17 7 1 एक साल 3 और 1 4 2 6 6 12 माइनस 127 0 2 सबसे पहले हमारा यहाँ से मीन आ जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi, फिर जिससे
डिवाइड किया उसको मल्टीप्लाई और जो सब्ट्रैक्ट किया वो ऐड कर देंगे। तो ये कितना है 60, सिग्मा यूआई एफ आई हो गया 20 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई कितना है ऐड किया 3 2 5 5 10 7 17 17 7 14 24 25 26 27 28 8 2 2 2 4 6 4 10 5 15 15 5 20 2 2 और एक 3 और एक 4 6 4 10 1008 मल्टीप्लाइड बाय H50 सही है। कैलकुलेट करो कैलकुलेट कितना है तो ये 3 से कट जाएगा इसका सम 9 आ रहा है 3 के लिए डिविजिबिलिटी होगा ना तो इसमें 3 से 3 5 15 से कट जाएगा क्या 15 छक्का 90 10 पीछे 8 है 108 तो 3 से काट दिया इसको 3 5 से 15 3 से 9 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 0 1 0 4 से हो जाएगा 4 से काट देते हैं 4 चौके 16 और वो 505 हाँ 505 ऐसा नहीं करें 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25 25 25 डिवाइडेड बाय 88 तो इसमें एलसीएम ले लो 84 84 into 60 24 4 2 50 मस्त नंबर है कितना हो जाएगा 5 4 2 6 5 7 75 का सेट चलो ठीक है सही है हमारा ठीक है इसका कितना आ जाएगा करो डिवाइड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पहले वेरिएंस निकालना है तो इसमें यूआई का स्क्वायर कर दो एफआई यूआई स्क्वायर हाँ बस वही करना तो इसको करेंगे कैलकुलेट करो कितना आ रहा है पचहत्तर है ना 8 ने 72 वहाँ पे 9 चौक 36 हाँ 75 हो जाए सर 84 into 9 is equals to 756 हाँ सर हाँ क्या 84 into 9 is equals to 756 ये सही है कि नहीं कैलकुलेशन देख लो इधर एफआई का सम चेक ऐसा कैलकुलेशन सही है फ्रीक्वेंसी का सम सही है यस सर 12 13 मेरा 908 आ गया सर हाँ 908 ही है प्रैक्टिस है ऐसा सोचा बदल जाए आपने करेंगे ऐसा नहीं देखो कितना बदल जा रहा है बदल चाहिए 35 आ गया मैंने पता था 20 पड़ेगा 35 दिया है तो कुछ दिया नहीं इसका भी कुछ नहीं इसको मल्टीप्लाई करें तो -35 30 तो 30 का डिफरेंस आ जाएगा 30 बढ़ा दे सर 20 50 20 50 बढ़ा दे 30 20 50 हो गया और फिर इसको ऐड करेंगे तो 30 कम कर देते हैं ऐसा बढ़ाए थे कितना हो जाएगा सिग्मा एफआई 30 तो एफआई बढ़ेगा और ऐसा बढ़ा रहे थे 30 9 सर हम 20 20 के 20 50 हो जाएगा इतनी कैलकुलेशन से दोबारा 978 ₹2 ये सब कोई नंबर बना रहे हैं अरे कोई बात नहीं सर हाँ हाँ चलो ठीक है जीवन इसमें कुछ और दिया हुआ है संघर्ष जीवन इसमें कुछ और दिया है इसमें इंटरव्यू सर अंतर बताओ सर सही। संघर्ष ही जीवन है या जीवन ही संघर्ष जीवन ही संघर्ष से अंतर बताओ सोचना पड़ेगा ठीक है तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं ना इतना ही रहता 20 20 कर दो सर 20 20 कर दो इसलिए इतना अच्छे से
ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है 90 90.05 चलो ठीक है। हाँ तो ये आ गया। और हमारा जो वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर 1/n बार माइनस सिग्मा एफ आई यू आई मीन और सिग्मा एफ आई होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमें क्या निकालना है? एफ आई यू आई का स्क्वायर और निकालना है। तो एफ आई और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। तो 9 और 108 स्क्वायर हो गया ना? इसका स्क्वायर हो गया 4 और 54 1 का स्क्वायर 4 9 16 into 230 ऐड कर लो इसको, कितना आएगा? 8 2 10 5 15 15 7 22 22 और 16 22 8 32 38 8 3 आ गया 5 3 8 8 6 14 14 5 19 और 19 9 28 28 8 36 3 और 1 4 4 और 1 5 8 5 13 13 9 23 13 9 22 22 6 28 8 2 6 8 6 8 वैल्यूज नोट डाउन कर लेनी चाहिए। कितना आंसर आ जाएगा? 1/n। n कितना है? 1000। और सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर निकालिए 6868 माइनस एफ आई यू आई 90 का स्क्वायर मीन है वो मीन ही है सर। मीन तो नहीं है। मीन में देखो क्या क्या जोड़ रहे हैं यहाँ पे। मीन नहीं हो 2020 अपॉन 1008 2020 अपॉन 1008 का होल स्क्वायर और h कितना था हमारा 15 का स्क्वायर 225। इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा। ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से आप लोगों ने यूज किया है कैलकुलेशन के समय, इसीलिए टफ हो रहा है। लगाया ना? थोड़ा थोड़ा लगाते रहना। एक्चुअली कहना इसमें क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कुछ और दिया था लेकिन आंसर में इसमें ये दिया ना वेजेस अप टू, तो इसमें इंटरवल्स के फॉर्म में दिया है 0 से 15 15 से 30 30 से 45 45 से 60। उसके लिए आप डिवाइड करोगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी इसका 250 आ रहा है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अप टू जब दिया जाता है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, अप टू 40 मार्क्स। तो उसमें उसके पहले वाले सारे आ गए ना, अप टू 80 मार्क्स उसमें उसके सारे वाले पहले आ गए। जनरली होता है तो उसको उस तरह से लेके सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, तो स्टॉप कर देंगे। अगली हेडिंग डाल लीजिए, लास्ट हेडिंग एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक और तरीका जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, इसका रूट ले लेंगे तो आ जाएगा आंसर। Analysis of frequency distribution. लिखो इसमें। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन से, है ना, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा है ना, और उसके पहले क्या निकाला था? मीन डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को, मीन डेविएशन की बात नहीं हो रही है, मीन डेविएशन की बात नहीं हो रही है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर का टॉपिक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन
मीन को रिलेट करके एक नई क्वांटिटी डिफाइन की गई जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस तो उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं। तो उसमें लिख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल्स टू, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल्स टू क्या हो गया ना, फाइनली हमें पता चल गया स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट है किसी भी डेटा को कंपेयर करने के लिए। तो जिसका ज्यादा डेविएशन होगा स्टैंडर्ड डेविएशन वो उतना इनएक्यूरेट डेटा होगा, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वो उतना एक्यूरेट डेटा होगा। अब जो एक मीन था, जो मीन है वो भी पहले काफी सारी चीजें बता रहा था कि एवरेज से भी हमें काफी सारी चीजें इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या सिस्टम बनाया, स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका जो मीन था उसको कंबाइंड करके एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी जिसमें दोनों का कंसीडरेशन आ जाए कि भाई ये क्वांटिटी आपने निकाली है तो इसमें आपने मीन को भी कंसीडर किया है और आप जो आपने 10th तक पढ़ा था, है ना, जो सबसे ज्यादा यूज होता था मीन, और फिर हमने क्या किया, जो 11th तक पढ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन उसको भी यूज किया। तो इससे हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा और एक्यूरेट डेटा आता है। तो इसमें ये डिफाइन कर दिया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसको C.V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। मेंशन कर देना ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीन और वेरिएंस निकालना है। स्टैंडर्ड वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन x लिख लीजिएगा, x लिख लो चाहे एक बार लिख लो, मीन ऑफ डेटा। तो अब क्या होगा, किसी भी डेटा का हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे, और इसी तरह से दूसरे डेटा का भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। अब जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा है वो उतना एक्यूरेट कम है, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है वो उतना एक्यूरेट डेटा है। तो क्वेश्चन में इस तरह से ही आता है कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट डेटा है। तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना और उसको कंपेयर करना है, ठीक है। इसमें नीचे लिख लीजिए CV is calculated two given data. CV is calculated for two given data. And CV with lesser value. CV with lesser value is more consistent. CV with lesser value is more consistent. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, और होमोजेनियस। तो वही चीज है, जिसकी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। ज्यादा कंसिस्टेंट का मतलब वो ज्यादा अच्छा डेटा है, ज्यादा कंसिस्टेंट का मतलब ये क्वेश्चन लिखिए इस पर। Analysis of monthly income. An analysis of monthly income to be paid to the workers of two firms. An analysis of monthly income to be paid for the workers of two firms. FIRMS. Companies होते हैं ना, two firms A and B, capital A and capital B, belonging to the same industry. Belonging to the same industry gives the following result. Gives the following result. ये लिखो,
paid monthly income paid to the workers of two firms A and B belonging to the same industry. वो कितने 800 2800 2800 सब 2800 दूसरा टर्म आएगा वो ज्यादा एक्यूरेट है कौन है ज्यादा तो आ रहा सर एक का क्या निकाल दिया आपने आगे अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ ये बना लिया इसके नीचे लिखो इन विच फॉर्म A और B is there greater variability in individual incomes? In which form A or B is there greater variability in individual incomes? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा है कि किसके यहाँ पर ज्यादा वेरिएबिलिटी हो रही है? वेरिएबिलिटी ज्यादा हो रही है सर हाँ, वो आंसर दिख रहा है यहाँ पर, जिसका वेरिएंस ज्यादा है उसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी हो रही है, क्योंकि मीन तो सेम है ना? तो आप देखेंगे अगर देखो, जैसे मान लो जो पहला फॉर्म है, सुनो जो पहला फॉर्म है इसके लिए आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे, कितना आएगा? इसका स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 है ना? और दूसरे वाले के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे तो कितना आएगा? उसका स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन, तो दोनों का सेम है इसलिए मैंने उसको x मान लिया। ठीक है, तो अब बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? दिख रहा है उसमें, अब हम निकाल ना पाए लेकिन हमें ये समझ में आता है भाई x सेम है, दोनों का 100 सेम है, तो जिसका सिग्मा ज्यादा होगा उसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी है ना? और किसका सिग्मा ज्यादा होगा? जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा। तो अगर इनका वेरिएंस दिया हुआ है 100 और 169 तो बताओ इसके लिए सिग्मा 1 कितना आएगा? 10 आ जाएगा, और इसके लिए सिग्मा 1 सिग्मा कितना आएगा? 13 आ जाएगा। और आप निकाल सकते हो इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी है ना? हमें यहाँ से बता सकते हो कि किसका C1 ज्यादा होगा, जिसका सिग्मा 1 ज्यादा होगा, जिसका सिग्मा ज्यादा होगा, बाकी सारी चीजें तो सेम है। तो सिग्मा किसका ज्यादा है? सेकंड फॉर्म का, इसलिए तो मुझे कितना याद है बट ऐसे आता है क्वेश्चन नंबर ऑफ वर्कर का कुछ ना बता दीजिए वर्कर, क्योंकि नंबर और वर्कअप की जरूरत किस लिए पड़ती? मीन निकालने के लिए, और मीन तो ऑलरेडी दिया हुआ है इसीलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो इसको लिख लीजिएगा नीचे, इसमें नोट करके लिखेंगे, इसके बाद आंसर लिख दीजिएगा। As standard deviation of form B is greater, so their variability is greater. As standard deviation of form B is greater, so their variability is greater. इसके नीचे नोट करके लिख लीजिए। अच्छा बताइए, अगर दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन सेम है, दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन सेम है, ठीक है, और मीन भी सेम है, तो परफॉर्मेंस कैसे होगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि कट के सेम आ जाएगा दोनों का, है ना? सब सेम है। अगर मान लीजिए दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन डिफरेंट है और मीन सेम है, जैसे कि ये केस, तो जिसका स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा, बातें समझ तो ऐसे देख सकते हैं। और जिस अगर मान लो मीन डिफरेंट है और स्टैंडर्ड डिवीजन सेम है, जिसका मीन ज्यादा उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है ना, उसकी वेरिएबिलिटी कम होगी, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ठीक है, तो यही पॉइंट हम लिखने वाले, नोट लिख लीजिए नीचे। इफ टू सीरीज हैव, क्या हुआ? नोट, if two series have equal means, if two series have equal means,
standard deviation, when the series with greater sigma लिख लेना, when the series with greater sigma has greater variability, greater variability का मतलब इनके जो एलिमेंट्स हैं दूर दूर होंगे, है ना? जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, जो बैट्समैन के मार्क्स थे, उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, तो डेटा ज्यादा डिस्पर्स होगा। बात है समझ? इसी के आगे लिखो, also the series with lesser value of sigma and same mean will be more consistent. अभी और रह गए सर, तो इसी में दोनों कंबाइन यही हुआ। अभी वो वाला मीन डिफरेंट होगा, ये लिख देना लास्ट में, दोनों सेम हो गए क्या? हाँ उसको चेंज दोनों में मीन सेम हो गया। उसमें लिख लो also the series with lesser value of सिग्मा तो सिग्मा को काट के लिख दो x, लेस वैल्यू ऑफ x। नहीं सर, तो ग्रेटर होगा फिर। उसमें Greater लेस value करो, of आगे लेस करो। केस बन जाएंगे ना आपने। Also the series with lesser value of lesser values of x is said to be less consistent than other. Lesser value of x and same sigma. सर कंफ्यूज हो गए? सर तीन केस बनेंगे ना, रुक जाओ। तीनों लिखा दो सर। तीनों, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली, दोनों से Okay. मैं आपको बता रहा हूं। also से काट दो, also से काट दो, ठीक है? आप नेक्स्ट लाइन में लिखो, सेकंड पॉइंट करके लिखो। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि अगर मीन सेम है, तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा, ये बताइए तुम। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इफ टू सीरीज हैव सेम सिग्मा, then the series with greater x will be more consistent. जिसका x ज्यादा होगा वो उतना कम वेरिएबल होगा, तो उतना ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। एक क्वेश्चन और लिख लो, the following values are calculated in respect to height and weight of the students. Height and weight of the students of class 12. Following values are calculated in respect to height and weight of students class 12. 11. Yes, नहीं सर, बीएससी सर सरल होती सर मैथ वाली, अच्छे लेवल की होती सर। लेकिन आजकल लोग कोई बीएससी की पढ़ाई नहीं करते, बस पेपर दे आते। देखो ये बना लो, इसमें क्या बनाना? देखो कैन
स्क्वायर ही तो होता है उसमें, यूनिट का भी स्क्वायर होगा ना फिजिक्स के अकॉर्डिंग। कैन वी से दैट द वेट्स shows greater variance than the height? Can we say that the weights show greater variance than height? तो देखो बड़ा सिंपल सा है, तो आपको क्या निकालना है, इनका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। तो ये बोलना है कि क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो वेट है वो ज्यादा वेरिएंस शो कर रहा है हाइट के रिस्पेक्ट में। तो पहले वेट का वेरिएंस निकाल लेते हैं, वेरिएंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना हो जाएगा, वेट के लिए सिग्मा डिवाइडेड बाय उसका मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। वेट के लिए सिग्मा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ उसके वेरिएंस का 23.136 डिवाइडेड बाय उसका मीन कितना है 52.36 इनटू 100, ये आ गया। फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ये वेट वाला था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विद हाइट कितना आ जाएगा, सिग्मा ऑफ हाइट डिवाइडेड बाय x इनटू 100। ये x ऑफ वेट लिख लीजिए, x ऑफ हाइट, सिग्मा ऑफ हाइट कितना है, इसका रूट आ जाएगा रूट ऑफ 127.69 डिवाइडेड बाय 162.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका रूट कितना आएगा, 23.136 का रूट लिख लो, 4.18 के आसपास, 8 के आसपास आएगा। 127.69 ठीक है। तो ये कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन वाला पार्ट, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9.18 और ये आएगा आपका 4.6 9.18 6.95। देखो तो बोला था वो सही है, क्या बोल रहे हैं, वेट विल शो ग्रेटर वेरिएंस। तो किसका वेरिएंस ज्यादा है,